अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार ख़ान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। सस्ती और मेयारी शराब, ये नारा लगाया विधानसभा के लिए लड़े इलेक्शंस के एक कैंडिडेट ने। चंद्रबाबू नायडू नाम है उनका, टीडीपी से ताल्लुक़, और आंध्र प्रदेश के इन्होंने इलेक्शन लड़ा। अच्छा, ये नारा लगाया उन्होंने, क्या लोगों को इमोशनली चार्ज किया, और चार्ज किन लोगों को किया? जिनका ताल्लुक़ मिडिल क्लास तबके से था। 12 जून को दोपहर में इन्होंने हल्फ उठाया और रात में क्या जश्न मनाया गया भाई। जश्न भी किसने मनाया? उसी मिडिल क्लास तबके ने, क्योंकि उनको चाहिए थी सस्ती और मेयारी शराब। क्या स्ट्रैटेजी है ये? अब जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि क्या इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे तो कर दिए, ये कमाल की स्ट्रैटेजी तो ले, लेकिन क्या अब ये अपने अल्फाज पे पूरा उतर पाएंगे? उतरे भी तो कैसे, क्या इनके पास इतने वसाइल हैं? अब ये सारी बातें हमें बताएंगे सत्तार साहब भी, ऑब्वियसली। तो सत्तार साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं यार, क्या कमाल की स्ट्रैटेजी है? कुछ लोग हमने देखा है इंडिया में हेट स्पीच से इमोशनली चार्ज करते हैं, कुछ और तरीके अपनाते हैं, और यहाँ पे तो सीधा ही सस्ती और मेयारी शराब आ गई। ये देखो ना, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश का 3 मरतबा मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर रह चुका है, बन चुका है, ठीक है। 12 जून को कुछ दिन पहले चौथी मरतबा वो आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना। और इस मरतबा इलेक्शन कैंपेन में, जब इलेक्शन रैली हो कैंपेन चल रही होती, तो वादा करता जा रहा था जहाँ जहाँ जाता था जलसे जुलूसों से कि भाई आप मुझे वोट दें, मैं आपको सस्ती और मेयारी शराब दूंगा। अब ये वादा काम कर गया। जब ये इलेक्शन हो रहा था तब भी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो मुझे यकीन नहीं था कि लोग इस वादे के निरखे में आ जाएंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश के लोगों ने ऐसे लगा चंद्रबाबू नायडू की इस बात पे यकीन कर लिया, उनको अट्रैक्ट बहुत किया कि सस्ती और मेयारी शराब, यार बड़ी महंगी शराब असी पी रहे हैं, ये मैं दे देगा, आएगा सानू देगा। क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने यार अपने ओपोनेंट्स को। स्वीप में अब अंदाजा करो कि ये नारा कैसे चला। खुद मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, आसिम ने मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट किया था, तो हम अपनी हैरानगी का इजहार कर रहे थे। हैरान होता ना बंदा, हाँ, यार कम कर जाएगा। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो मैं कहूँगा आंध्र प्रदेश में ये क्या हो गया। और वो भी तूफानी तौर पे लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होती। नहीं, तूफानी तौर पे नहीं, हम फिर वही पंजाबी फ्रेज को यहाँ पे लाएंगे, क्या कि तुन के काम कर गया। ओहो। अच्छा, ये था कि 2019 का फ़र्क देख लो कि 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने ये नारा लगाया सस्ती और मेयारी शराब, ठीक है। उसने क्या अपना काम दिखाया, मौजज़ा दिखा दिया, चमत्कार दिखा दिया। उसका यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि 2 आखिरी इलेक्शन हुए थे 2019 में आंध्र प्रदेश के भी, तो उस इलेक्शन में हुए थे कि लोकसभा की जो नशिस्तें थी आंध्र प्रदेश में, टीडीपी के सरबराह हैं चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी का मुकाबला होता है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ जी। 2019 में लोकसभा की 25 नशिस्तें थी आंध्र प्रदेश की, तो वाईएसआर कांग्रेस ग्रुप ने 22 जीत ली थी, और टीडीपी बेचारी चंद्रबाबू नायडू को जो पार्टी है सिर्फ 3 जीत सकी थी। और इसी तरीके से जो विधानसभा प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें 175 नशिस्तें थी आंध्र प्रदेश की, जो पार्लियामेंट थी, जो सूबाई असेंबली, जो प्रोविंशियल असेंबली थी, उसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 151 सीटें जीती थी और टीडीपी ने सिर्फ 23 सीटें जीती थी। जब 2024 आया, इसके इलेक्शन आए, तो चंद्रबाबू नायडू ने एक नया नारा देता कि मैं सस्ती और मेयारी शराब आपको दूंगा, आंध्र प्रदेश के लोग मुझे वोट दे दो, मुझे एक दफा चीफ मिनिस्टर मतलब खेलना जज्बात के साथ ही है, बेशक वो हेट स्पीच हो या बेशक शराब का नाम। लेकिन गजाल, उस वक्त मुझे यकीन नहीं था कि ये नारा काम कर जाएगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि नारा काम करेगा। अब नारा काम कैसे किया? अब ये अंदाजा करो कि 2024 के इंतखाबात हुए, 25 नशिस्तें हैं लोकसभा की आंध्र प्रदेश की। टीडीपी जिसने सिर्फ 3 सीटें जीती थी 2019 में, 2024 में 16 नशिस्तें जीत गई, 16 नशिस्तें। और ये बीजेपी के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सबसे बड़ी जमात है जिसने 16 नशिस्तें जीती। अनबिलीवेबल। उसके बाद और जो वाईएसआर कांग्रेस ग्रुप था वो 22 नशिस्तों से 4 पे आ गया। 22 से 4 पे आ गया। अब ये देखो ना कि लोकसभा का इलेक्शन बता दिया, अब विधानसभा का, यानी कि आंध्र प्रदेश की प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन है कि 2019 में टीडीपी को 23 सीटें मिली थी, ठीक है।
ये जो सस्ती में और म्यारी शराब की वजह से 2024 के इंतखाबात में टीडीपी को 135 सीटें मिल गईं, 175 में से 135 सीटें। और टीडीपी का जो इत्तेहाद था वो 2 पार्टियों के साथ था आंध्र प्रदेश की हद तक, वो था जना सेना पार्टी और बीजेपी तो ऑब्वियसली, ठीक है ना, ये पार्टी था। अब जना सेना पार्टी के 21 एमएलए मुंतखब हुए और बीजेपी के 8, तो एनडीए को मिले 164, 175 में से 164। और जो बाकी 11 नशिस्तें थी वो बेचारी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मिली, जिसका चीफ मिनिस्टर 12 जून से पहले जगन मोहन रेड्डी था। अब 12 जून के बाद वो नहीं रहा कि चंद्राबाबू नायडू आ गया। अब ये किस किस्म का एक खौफनाक किस्म का कि एक आपके सामने कि 2019 में क्या हालात थे लोकसभा में, मैसिव, जिसे मैं अक्सर ब्रूटल मेजॉरिटी कहता हूँ। लोग मेरे इस बात पे बहुत कम कहते हैं कि यार ब्रूटल मेजॉरिटी ना कहा करो सत्तार खान, मैं क्या मेरे मुंह से निकल जाता है। तो 2019 में ब्रूटल मेजॉरिटी थी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। लेकिन 2024 में टीडीपी टेबल पलट गए, ब्रूटल मेजॉरिटी लोकसभा में भी, आंध्र प्रदेश की लोकसभा और विधानसभा आंध्र प्रदेश में। ये एक नारे की वजह से हुआ, सस्ती और म्यारी शराब। इस पे फिर एक बात तो कहना बनती है ना फिर नायडू साहब के लिए, क्या कि सही खेल गए हैं, खेले या नहीं सही? फिर यार अब डिपेंड करता है। देखो बात यह है कि इनका मैंने भी बताया जना सेना पार्टी के साथ इत्तेहाद था, बीजेपी भी थे, लेकिन जना सेना पार्टी और टीडीपी चंद्राबाबू नायडू की, जना सेना पार्टी किसकी है? पवन कल्याण एक फिल्म एक्टर है जी, ये उसकी पार्टी है। इनका जॉइंट मैनिफेस्टो जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान था, सस्ती और म्यारी शराब, सस्ती और म्यारी शराब। कौन देगा? हम देंगे, हम नहीं, नायडू साहब हम नहीं। तो इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत थी? हम पे आ गए, तुम हम देंगे। नहीं, तुम ये कहो कि चंद्राबाबू नायडू और पवन कल्याण ये कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि हम देंगे, आप हमें वोट दो ना। शर्त ये थी आप हमें वोट दें, हम आपको सस्ती और म्यारी शराब देंगे, ये था ना। और दिया, यही कहते वोट क्या, मैं कह रहा हूँ वोट पे वोट दिया। अब वो जॉइंट मैनिफेस्टो में ये था, उसमें एक लफ्ज़ था जो मुझसे बोला नहीं जा रहा, प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा, उसका बाकायदा एक उसकी टर्म इस्तेमाल हुई थी। क्या? वो पता नहीं पलागजमा, पता नहीं कैसा ऐसा लफ्ज़ है, क्योंकि कई दफ़ा ना इंडियन को ऐसे नाम होते हैं, उस मैनिफेस्टो का नाम था, इट्स हार्ड टू प्रोनाउंस, ठीक है, इट इज़ हार्ड टू प्रोनाउंस। तो उसमें ये था, अब मैं कोशिश तो करता हूँ कि उसको प्रोनाउंस कर सके, प्राजागलम, क्या प्राजागलम, I don't know, अगर sorry if we're butchering this word, लेकिन we do not really understand it। मैनिफेस्टो था प्राजागलम। अब मैं तो ऐसे ही बोलूँगा ना कि गलत हो गया तो माफ़ी मांग लें, हम बोलते ही नहीं है। अब इसमें था, अब ये तो हो गया, आपने कर दिया, आपने कहा कि शायद इसके पीछे प्लानिंग तो होगी ना, चंद्रबाबू नायडू की प्लानिंग होगी, टीडीपी की प्लानिंग होगी, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिकली कल्याण की प्लानिंग होगी, उसकी जो जना सना पार्टी है उसकी प्लानिंग होगी। इन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस को सही रीड किया ना, उन्होंने सही रीड किया। अच्छा, उधर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था, सस्ती और म्यारी शराब क्यों कहा चंद्रबाबू नायडू ने? वजह ये थी कि जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी 2019 से 2024 तक, जगन मोहन रेड्डी उसके चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उनकी पॉलिसी ये थी कि हमने जो अल्कोहल कंजम्पशन है ना आंध्र प्रदेश में, उसको कम करना है। ये उनकी पॉलिसी थी, प्लानिंग थी। और उसके साथ साथ उन्हें एक्साइज का भाव बढ़ा दिया, लिकर के ऊपर जो ड्यूटीज टैक्सेस होते हैं ना वो बढ़ा दिए थे, ठीक है। मसलन कि एक 60 रुपए का जो पैग मिलता था चंद्रबाबू नायडू के दौर में 2019 में, वो जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में आंध्र प्रदेश के वो 180 रुपए और 200 रुपए तक चला गया। तो फिर नायडू ने कहा कि आइए, अब नायडू ने एक और काम पे लगा दिया था, अपने लोगों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को एक और काम पे लगा दिया था, जो उन्होंने मान लिया था। उन्होंने कहा तुम लोगों की सेहत ख़राब क्यों हो रही है? क्योंकि तुम लोगों को म्यारी शराब नहीं दे रहा ये जगन मोहन रेड्डी, तुम लोगों का मुख्यमंत्री, तुम लोगों का चीफ मिनिस्टर। वो लोगों ने मान लिया, उन्होंने कहा मैं म्यारी शराब भी दूंगा और सस्ती भी दूंगा। अच्छा, एक तो प्राइस वाला फैक्टर आ गया। दूसरा आप मुझे बताएं कि जैसे आपने जिक्र किया कि सेहत ख़राब हो रही है वाला कार्ड यूज़ किया गया, तो जैसे ये
इधर भी वो केसेस आते हैं ना कि देसी शराब पीने से ये हो गया, वो हो गया, बंदे मर गए। कि ये भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में टीडीपी ने और ये चंद्राबाबू नायडू की पार्टी ने और पवन कल्याण की पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो नारा दिया था ना इलेक्शन कैंपेन के लिए जो था, उसमें यह था कि टॉक्सिक लिकर जो है ना हम उनको बैन कर देंगे। वो ब्रांड्स जितने भी होंगे हम उनको बैन कर देंगे जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ये भी एक अट्रैक्शन थी ना। आपकी मजबूरी होती है, पीने वाले की मजबूरी होती है कि सम टाइम उसे पता भी हो ना कि ये नंबर 2 हैगी है, वो फिर भी पी लेंदा। ये पींदे क्यों ने, मैंने दसो। इस पे हम शो नहीं कर रहे कि पींदे क्यों ने, हम इस पे शो कर रहे हैं कि जनाब चंद्राबाबू नायडू अब क्या कहेगा, चीफ मिनिस्टर बन गया। और जब चंद्राबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बना है ना, उस तकरीब में कौन आया था? कौन आया था? उस तकरीब में नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, नए नए वज़ीर आज़म बने हैं। नरेंद्र मोदी अपने जो पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेके अपने उनके साथ। वजह क्या थी कि चंद्राबाबू नायडू पे बहुत डिपेंड कर रहा है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल उनके। इसी तरह नीतीश कुमार के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर रहा है। ये 2 बंदे हैं जिन पे बहुत डिपेंड कर रहा है। एनडीए की बिगेस्ट पार्टी है वो, ठीक है ना। ये 2 बंदों में अब वो ओथ ले रहा है चीफ मिनिस्टर का 12 जून को, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स के साथ आ गए, नरेंद्र मोदी आ रहा है, तो फिर अपने बड़े पावरफुल मिनिस्टरों के साथ, पूरा एंटोराज के साथ। बड़ा चंद्राबाबू नायडू इस वक्त जो 2 तगड़े बंदे हैं मेरी नजर में ना, चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा 2 तगड़े बंदे इस वक्त इंडिया में चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। क्यों? नरेंद्र मोदी उन पर बैंक कर रहा है कि मैंने तो 240 सीटां मिलियां ने, तो सीटां हैं, एक के पास 16 नशिस्तें हैं लोकसभा की, एक के पास 12 हैं। अब इस वजह से कि मैं तो 31-32 नशिस्तें शॉर्ट हूँ, 272 का जो टारगेट है, तो यही मेरे कर, तो उनकी तकरीब में नहीं जाएगा नरेंद्र मोदी? जाना तो पड़ेगा। अगर मेरी बात सुनो, जिस तरह का नरेंद्र मोदी डिपेंड कर रहा है इस वक्त चंद्राबाबू नायडू पे, इसी तरह अगर नरेंद्र मोदी मेरे पे डिपेंड कर रहा होता ना, अब्दुल सत्तार खान पे या गजाल पे या छम्मे पे, वो स्टूडियो आ जाता। ये मजबूरियाँ होती हैं, इसे कहते हैं सियासी मसलियत। अपनी मजबूरी के तहत आपको जाना पड़ता है भाई। आप तो ये नहीं देखते कि यार ये चीफ मिनिस्टर के ओथ टेकिंग है, प्रधानमंत्री अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री बैठा, वो चला जाएगा। तो ये बात। अब उसमें दूसरी बात ये है कि आप वादा तो कर बैठे, वादा तो कर बैठे, निभाओगे कैसे? आप बताओ कि आप कैसे करोगे? क्योंकि मैंने जो किया था ना, मैंने बताया था ना कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का ये था कि मैंने किसी तरीके से जो अल्कोहल कंजम्पशन है उनको कम करना है, उस पर टैक्सेस लगा देने हैं, टैक्सेस लगाए ताकि लोगों का रुझान कम होना कम करना है। अब वो टैक्सेस ड्यूटीज बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ा था। यानी कि जो चंद्राबाबू नायडू की जो पहली हुकूमत थी ना 2019 तक जो चली थी आंध्र प्रदेश में, उसमें जो वॉल्यूम था, रेवेन्यू वॉल्यूम, वो 752 अरब रुपया था, इंडियन रुपीस, जो कि जगन मोहन रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का था, जो चीफ मिनिस्टर रहा है आंध्र प्रदेश का, उसके दौर में 2023 में वो 1243 अरब रुपया रेवेन्यू जनरेट हुआ शराब की सेल से। वजह क्या थी? जब टैक्स ड्यूटी बढ़ जाए, उन्होंने शराबी बेचारों ने पीनी है, जिसने पीनी है भाई उसने तो पीनी है, तो वो हो गया। अब वो बड़ी इसलिए नहीं थी कि उनकी कोई पॉलिसी ऐसी थी, उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि किसी तरीके से लोग कम हो जाए, ताकि हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि अल्कोहल कंजम्पशन की तादाद कम हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। वो ले बैठी जगन मोहन रेड्डी। मेरे ख्याल इस वक्त सोचता होगा कि मैं तो पागल था, एम खाम में अल्कोहल कंजम्पशन की तादाद कम कर रहा था। मैं आंध्र प्रदेश के लोगों में कोशिश की कि भाई ये शराबी कम हो जाए, सेहत बेहतर हो जाए, शराब कम पीना शुरू कर। मुझे क्या पता कि ये मुझे ले बैठेंगे, मेरी लुटिया डूब जाएगी, क्योंकि मेरा मुखालफ चंद्राबाबू नायडू सस्ती और म्यारी शराब के चक्कर में आके एक ऐसा वादा करेगा जो मुझे ले बैठेगा। मोस्ट प्रॉब्ली जगन मोहन रेड्डी जो है ना, इस वक्त अफसोस वो करोगे कि मैंने ये पॉलिसी रखी क्यों। क्योंकि आपने पॉलिसी वो रखनी होती है जिसने काम दिखाना होता है। पॉलिसी वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर लोगों ने रिजेक्ट कर दी तो फिर क्या करोगे तुम? एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना अपना फ़ायदा। अब ये हुआ सारा कुछ। अब यहाँ पर ये बात है कि मैं एक ऐसी चीज़ इकट्ठी की है कि जिससे मुझे लगता है कि चंद्राबाबू नायडू के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सस्ती और म्यारी शराब का वादा पूरा करना आंध्र प्रदेश के लोगों ने। क्या इंकशाफात करने वाले हैं आप? इंकशाफात नहीं है, सिंपल एक थ्योरी है
कि आप जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो गवर्नमेंट के वसाइल होते हैं, हुकूमत के वसाइल होते हैं, बिल्कुल। बजट होता है, बजटरी एलोकेशन होती है, बिल्कुल जिसमें ऐसे ही आपने है। कहना होता है कि ये फलाना काम, इसके ऊपर एलोकेशन, इसको हमने ठीक करना है, इसको हमने ठीक करना है। तो जब आप सस्ती और मियारी शराब पे जाएंगे तो ये बाकी जो फलाई और रफाई काम है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वो चंद्रा कैसे बाबू करेगा? नायडू कैसे पूरी करेगा? वो तो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। मिसाल के तौर पर 512 अरब रुपया वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज़ की वेलफेयर के लिए खर्च होना है, 512 अरब रुपया। इसी तरह 326 अरब रुपया एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर पे खर्च। 162 बजटरी एलोकेशन बता रहा हूँ, 162 अरब है हेल्थ के ऊपर, 161 अरब है रूरल डेवलपमेंट पे, 139 अरब रुपया है एग्रीकल्चर पे, 112 अरब रुपया है सोशल वेलफेयर पे, 109 अरब रुपया है इरिगेशन के ऊपर, 90 अरब रुपया है अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, 86 अरब रुपया है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, 76 अरब रुपया है पुलिस के ऊपर। अब चंद्रा बाबू नायडू साहब ये बताएं कि ये सारे वो काम हैं जो लोगों के वेलफेयर के काम वो हैं, करने भी बड़े वो ज़रूरी आपको करने हैं, हर हाल में करने हैं। वो आप किस तरह करोगे? सस्ती और मियारी शराब का वादा कर चुके, उन्होंने आपके वादे के भरोसे के ऊपर आपको टिका के वोट दे दिया, आपकी हुकूमत बन गई, आप चीफ मिनिस्टर बन गए। अब आप कैसे पूरा करोगे? क्या मसाइल लेके आओगे कि ये नहीं हुआ था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, या ये नहीं, कोई मसला तो पड़ेगा। अगर ये वेलफेयर के काम है लोगों के, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो क्या लोग भूल जाएंगे कि हमारी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान ना दें, हमारी एजुकेशन के ऊपर ध्यान ना दें, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान ना दें, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान ना दें, तो आप शराब के ऊपर ध्यान दें? ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ उसी सूरत में होगा कि आपके वसाइल इतने हों कि आप दोनों चीज़ें कर जाएं, ये वेलफेयर के काम भी कर जाएं, ये बजटरी एलोकेशन भी कर जाएं, और शराब म्यारी और सस्ती शराब वो भी आप वादा पूरा कर सकें। ये चंद्रा बाबू नायडू कैसे कर सकेगा? मुझे हमदर्दी है इस वक्त चंद्रा बाबू नायडू के साथ। जो मुझे ज़रा हैरानगी है, क्या? मैं तो अभी भी उसी बात पे हैरान हूँ कि ये नारा चल कैसे गया। लॉन्ग टर्म की तो हम बात करेंगे बाद में, वो भी तो एक बड़ा सवाल है ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना सितार साहब कि ऐसा अनऑर्थोडॉक्स किस्म का नारा, इस तरह से जज्बात के साथ खेला, उनको चार्ज किया और ऐसे नारा चला भी लिया, क्लीन स्वीप कर दिया, किस तरह? यार ये तो आंध्र प्रदेश के लोगों से जाकर ना हम लोग माइक पकड़ के तो आंध्र प्रदेश के लोगों से माइक तो नहीं जाके पकड़ सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर आप लोगों में से कोई भी आंध्र प्रदेश का है और हमें ज़रा इंसाइट दे सके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अच्छा, इसमें एक और हुआ छोटा सा राह चलते चलते साथ। क्या हुआ? ये चंद्रा बाबू नायडू 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहा, ठीक है, चौथी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाया आंध्र प्रदेश का, और इससे पहले मेरे ख्याल कोई भी बंदा आंध्र प्रदेश का इतनी मरतबा चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका जितना चंद्रा बाबू नायडू बन गया। पवन कल्याण वो एक एक्टर है, मैंने उसकी फिल्में देखी हैं। पवन कल्याण वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया क्योंकि जना सेना पार्टी उसकी पार्टी है जिसका इत्तेहाद है बीजेपी के साथ भी और टीडीपी के साथ भी। तो अब पवन कल्याण खुशकिस्मत आदमी है, या वो सहर है, उसमें करिज्मेटिक पर्सनालिटी होगा, ठीक है, उसके 21 एमएलए जीते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। उसने खड़े ही 21 किए थे, 21 के 21 जीत, 100% सक्सेस रेट, 100% सक्सेस। दूसरा ये है कि उसकी पहले एक वाइफ थी रेणुका देसाई, 12 साल पहले यानी कि 2012 में तलाक हो गई थी। उसके बाद पवन कल्याण ने 2 शादियां भी की। देसाई जो इनकी वाइफ थी जिनको इन्होंने तलाक दी थी, दोनों में सेपरेशन हो गई थी, फिर तलाक हो गई थी, उसने कोई शादी नहीं की। लेकिन आज तक सोशल मीडिया ट्विटर पे बाकायदा मजाक उड़ाया जाता है देसाई का कि तुमने गॉड लाइक मैन पवन कल्याण को क्यों छोड़ा। अच्छा, वो तो प्रॉब्ली इसलिए भी ना क्योंकि आपने बताया कि वो बड़े फेमस फिल्म स्टार हैं, तो उनके सारे जो भी पुरस्कार हैं आपको वो पता भाई ही रेणुका देसाई तंग आ गई ना, उसने जो कमेंट करना ट्विटर पे अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे आया हुआ था कि देख लो जिसको तुमने छोड़ा था वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश बन गया। अब देखना ये ताने ही हुए ना, अननेसेसरी। उसने जवाब देने की बजाय उसने जवाब ही अपना
क्या होता है, आप लोग सोशल मीडिया को, ट्विटर को मुझसे बेहतर जानते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट कर दिया। यानी कि बंदा 2 शादियां भी कर चुका है, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। उसने रेणुका देसाई ने कोई शादी नहीं की, उसके ऊपर लोग आ रहे हैं। वही चीज और है ना, इसका ये फैंस है, होंगे तो इस तरह की आंखों पे पट्टी, अगले कोई हमने करना है, उनको नहीं देखना हमने कुछ भी। पवन कल्याण के, रेणुका देसाई के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों सपोर्ट किसको करते हैं? चलो सवाल है तुमसे। माँ भी है, बाप, एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ बाप है। लेट मी टेक अ वाइल्ड गेस। ऑब्वियस बाप पर है। आपने तुक्का मारा, गजाल आपका तुक्का कामयाब हो गया। कांग्रेट। हाँ, ये तुक्का ही मारा था आपने। 50-50 यूजुअली होता है कि माँ की तरफ बच्चों का एक टिल्ट होता है बाप की निस्बत। मजबूरी कोई हो जाए अलग बात है, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। पवन कल्याण की तरफ उसके दोनों बच्चे सपोर्ट करते हैं अपने बाप को, पॉलिटिक्स में भी सपोर्ट करते हैं, माँ के निस्बत बाप को करते हैं। और पवन कल्याण ने अपनी बेटी की मुलाकात नरेंद्र मोदी के साथ भी करा दी। अब पवन कल्याण जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है आंध्र प्रदेश का, तो अपनी बेटी की मुलाकात भी नरेंद्र मोदी के साथ करा देता है। अब पवन कल्याण साहब, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चंद्रा बाबू नायडू के आप डिप्टी तो बन गए, उनके साथ नारे लगा दिए। नारे आपने लगाए, आपका ज्वाइंट मैनिफेस्टो था इलेक्शन कैंपेन में, सस्ती और म्यारी शराब। आंध्र प्रदेश के लोग आपकी वादे पर आगे टिका के वोट दिया। यार ब्रूटल मेजोरिटी और क्या होती है, 175 नशिस्तें हैं आंध्र प्रदेश की विधानसभा की, 164 नशिस्तें आपको मिल गई 3 जमातों को। सबसे ज़्यादा टीडीपी को, चंद्रा बाबू नायडू की 135 मिली, पवन कल्याण की पार्टी को 21 मिली, बीजेपी नरेंद्र मोदी को 8 नशिस्तें मिली, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जिनकी हुकूमत थी कुछ दिन पहले तक, जिनकी हुकूमत थी, उनको 11 नशिस्तें मिली। यानी कि क्लीन स्वीप नहीं होता, क्लीन स्वीप एक नारा काम कर गया, सस्ती और म्यारी शराब। लेकिन अब चंद्रा बाबू नायडू कैसे करेगा? इसी सवाल के साथ आज की पॉडकास्ट का भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सितार साहब, बड़ा ही आज के एपिसोड में हमने जाना कि बड़ा ही कोई अनऑर्थोडॉक्स किस्म का नारा लगाया गया, एक बड़े डिफरेंट तरीके से लोगों के इमोशंस को ट्रिगर और चार्ज किया गया, और हमने देखा कि वो बड़ा फ़ायदेमंद भी रहा उनके लिए। वोट भी बन गया, अब वो इमोशनली चार्ज भी हैं भी वो जिनको शराब भी चाहिए फिर हैं। आप नहीं दोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना। अब आपको लगता है नहीं ये हो पाएगा या नहीं, तो ये हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सितार साहब की आपने राय तो जानी, बेस्ड ऑन फैक्ट ऑन फिगर्स, अपनी आपने ज़रूर देनी है राय। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।